नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जब इंसान की सर्वाइवल की नीड पूरी हो जाती है। सर्वाइवल की नीड क्या होती है दोस्तों? जब उसके रोटी, कपड़ा, मकान ये सब मिल जाता है तो इंसान अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करना चाहता है। क्योंकि इंसान को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसने पा ली, तो अब वह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहेगा। वह घूमना चाहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ खाने में एन्जॉय करना चाहेगा। वह लव, अफेक्शंस, रिलेशंस बिल्ड करेगा। उसके बाद वह ग्रोथ भी चाहेगा अपने जीवन में, है ना? वो लोगों की हेल्प भी करना चाहेगा, उसे रिस्पेक्ट भी चाहिए होगी, उसे अपनी लाइफ में को एक बेहतर फुलफ़िल बनाना है। तो इंसान की ये कॉमन नीड्स हैं, ये मेरी ही नहीं है, ये आपकी भी है और सभी की है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है, इन सभी एरियाज़ में अपनी लाइफ को बेटर जीना चाहता है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि कोई दूसरा जीवन होगा या नहीं होगा। इस जीवन को ही हमें बेस्ट वे में जीना है। देखिए, बेसिक नीड सैटिस्फाई करना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ में स्ट्रगल में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक इंसान भी अपनी बेसिक नीड या सर्वाइवल की नीड को पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन बेटर इंसान वह है जो अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंसेस कर पाए, ग्रो कर पाए, लेगेसी छोड़ पाए, ये लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। तो वह एक बेहतर जीवन कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए या हर चीज़ों को एक्सपीरियंसेस करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमारी हेल्थ बेटर होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ की आवश्यकता है, हमारे सेल्फ, हमारे रिलेशंस, ये बेहतर होने चाहिए। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ में दोस्तों फिजिकल हेल्थ आती है, जहाँ पे आपकी बॉडी हेल्थ बेटर होनी चाहिए। दूसरी हेल्थ आती है आपके मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ बेटर होनी चाहिए। और तीसरी आती है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, ये सब हेल्थ क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए। और दूसरी जो हमारी नीड है दोस्तों, फाइनेंशियल या वेल्थ। वेल्थ दोस्तों पैसा ही नहीं है। वेल्थ में आपकी नॉलेज भी आती है, आप उसको भी ग्रो करना चाहते हैं। वेल्थ में आपका पावर भी आती है, आपके पास पावर हो। तो मनी, पावर एंड नॉलेज, इन तीनों चीज़ों को हम वेल्थ कह सकते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, हर इंसान चाहता है मेरी बढ़े, तभी मैं पावरफुल बनूँगा, ठीक है? और जो हमारी तीसरी जो चीज़ है, वो है हमारी सेल्फ। सेल्फ में हमारे रिलेशंस आते हैं। रिलेशंस किसके साथ? हमारी फैमिली के साथ, हमारी टीम या आउटसाइड लोगों के साथ या अपने साथ हमारा रिलेशन कैसा है। दोस्तों हमारे साथ भी हमारा एक रिलेशन होता है। आप इसे एक्सपीरियंसेस करेंगे, जैसे कि जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा, आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका अपने साथ भी एक रिलेशन होता है। आप अपने साथ भी बात करते हैं। आप अपने लिए भी जीना चाहते हैं उस समय के लिए। बेसिकली तो इंसान अपने लिए ही जीता है। किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट है तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, लव भी कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, तो मैं अपने लिए ही हेल्प कर रहा हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग्स हो रही है। मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। वो ग्रो करना चाहता है, वो अपने लिए चाहता है। वो रिलेशंस में भी रहना है, तो वो भी अपने लिए रहा है। उसने आज टीम हायर की है, वो भी अपने लिए हायर की है। बस तो वो अपने लिए ही सब कुछ कर रहा है। तो हम किसी व्यक्ति की हेल्प भी करें, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने उस व्यक्ति की हेल्प कर दी, क्योंकि हमें अच्छा फ़ील हुआ, इसलिए हमने उस व्यक्ति की हेल्प करी। अगर आपको अच्छा ना फ़ील होता, तो आप उस व्यक्ति की हेल्प भी ना करते। तो होपफुली समझे होंगे, ये हमारी लाइफ़ के एरियाज़ होते हैं। और इन एरियाज़ में ही आज के समय में आप एक करंट स्टेट पर होंगे, चाहे पैसे के लेवल में हो, हेल्थ के लेवल में हो, है ना? और हम एक डिज़ायर्ड स्टेट पर जाना चाहते हैं। यानी कि इन्हीं एरियाज़ में हम ग्रो करना चाहते हैं, जिससे कि हम लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर सकें। तो हम अपने करंट स्टेट से डिज़ायर्ड स्टेट पर जा कैसे सकते हैं? उसमें बहुत से लोग गए हैं। आपने देखा होगा, बचपन में बहुत से लोग गरीब पैदा हुए, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े मुकाम अचीव किए। कुछ लोगों को तो आप भी जानते होंगे। अगर अब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें, शाहरुख खान देखिए किस लेवल से किस लेवल तक गया, है ना? नरेंद्र मोदी जी कितनी पुअर फैमिली से आते हैं, वो आज किस लेवल पे हों, हैं, है ना? इवन आप बहुत लोगों को देखें, एपीजे अब्दुल कलाम जी किस लेवल से किस लेवल तक गए। मैं कंपैरिज़न की बात नहीं कर रहा, और आपको कंपैरिज़न करना भी नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति से। उनकी लाइफ़ थी, उनका एक एनवायरनमेंट मिला, उनके पास एक माइंडसेट था, उनको वो रिसोर्सेज़ मिलते चले गए, तो वो आज इस लेवल पर पहुँच गए। आपको हो सकता है वो माइंडसेट ना हो, आपको वो रिसोर्सेज़ ना मिल रहे हों, है ना? बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, और उन कमियों को समझेंगे, क्या-क्या कमियाँ आती हैं कि हर कोई व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता। तो जो कमी आती है करंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट लाने में, वो होता है आपका क्रिटिक। क्रिटिक क्या होती हैं? जो स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स हैं। और क्रिटिक किस तरीके की होती हैं दोस्तों? क्रिटिक 2 तरह की होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो क्रिटिक है, वो आपका है माइंडसेट, कि जो आपकी कोई रियल में प्रॉब्लम नहीं है।
आपका माइंड ही आपको चीज़ें अचीव करने से रोक रहा है। अगर मैं एक्सटर्नल क्रिटिक की बात करूँ, वो हो सकते हैं दोस्तों आपके पास टूल सेट और स्किल सेट। हो सकता है आपके पास स्किल ना हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या आपके पास टूल सेट आते हैं दोस्तों, मनी ना हो, एनवायरनमेंट ना हो, पीपल ना हो, लोग आपकी हेल्प ना कर रहे हों, तो रियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि 20% ही एक्सटर्नल प्रॉब्लम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। 80% जो है आपका माइंडसेट या आपका जो इंटरनल क्रिटिक है, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके डिज़ायर स्टेट को पाने के लिए। क्योंकि अगर आपको मैंने जैसे बताया है कि आपको पतला होना है, तो आपको डाइट को फ़ॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज़ करनी है, बिज़नेस करना है तो आपको जल्दी सुबह उठना है, कोई सर्विसेज़ देनी है लोगों को, अपने आप को अपग्रेड करना है, नई स्किल्स लर्न करना है। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोग आपको पैसा देंगे, आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना पाएँगे। रिलेशंस में भी आपको गुस्सा नहीं करना है, लोगों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लोगों को अपने आप को बेहतर समझना है, लोगों को समझना है, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है। तो लाइफ़ को जीना ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपके पास आज के समय में रिसोर्सेज़ है भी नहीं, तो अगर आपके पास बेहतर माइंडसेट है तो आप उनको भी अरेंज कर लेंगे, और बहुत से लोगों ने किया है। लोग तो ऐसी-ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो लोगों ने नहीं की। लाइक जैसे एलन मस्क है, वो मंगल पर पहुँचना चाह रहा है। नई-नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चल रही है। बट हम एक बेसिक लाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। कुछ लोग तो अपनी सर्वाइवल की नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे। सही से रोटी नहीं मिल पा रही, लोगों को पढ़ा बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, है ना? एक अच्छे घर में नहीं रह पा रहे। तो कहाँ पे बात आएगी अपने और इमोशनल एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करने की? तो अब हम बात करेंगे इस चैनल पे 80% के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, कि आपके माइंडसेट को कैसे बेहतर किया जा सके। और माइंडसेट के लिए मैं यहाँ पे कोई आपको मोटिवेशनल बातें या मोटिवेशनल थॉट्स या किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं सिखाऊँगा। दोस्तों, टेक्निक, नॉलेज सारी साइंटिफिक होंगी और रियली में आपके अंदर चेंज लाने वाली होगी। आपने अपने अंदर भी कभी-कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी-कभी तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, फ़ोकस्ड हो जाते हैं, गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, और कभी-कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव, डिफ़ोकस्ड, गोल तो कहीं और ही चला गया। और इस जद्दोजहद में दोस्तों पता नहीं कितने लोगों का कितना समय गुज़र जाता है। न्यू ईयर में हर कोई रिज़ोल्यूशन लेता है कि मैं अपनी लाइफ़ में ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा, अपनी हेल्थ बेटर करूँगा, अपनी वेल्थ बेटर करूँगा, अपने रिलेशंस बेहतर करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ समय बाद इंसान फेल हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके इंटरनल क्रिटिक क्या होते हैं? इंटरनल क्रिटिक दोस्तों 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो है आपका बिलीफ कि मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपका प्रोक्रास्टिनेशन, है ना? आपका बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ्स, तो मैं ये तो चीज़ नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, मेरे पास ये एनवायरनमेंट नहीं है, या मैं लोगों के पास जाऊँगा, आपको डर लगता है, आप फ़ियरफुल हैं, आपको किसी इंट्रोवर्ट हैं आप। तो ये सब आपकी इंटरनल वैल्यूज़ हैं, जो आपको स्टॉप कर रही हैं आपको सक्सेस अचीव करने से, कि मैं तो लोगों के पास जाके बातें नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ के लिए बना ही हूँ नहीं हूँ। मैं तो हिंदी में ही बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में बात कर ही नहीं सकता। या आप कुछ बड़ा लोगों से बात करने के लिए कोशिश करते हो, तो आपको हेजिटेशन फ़ील होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट लोग भी होते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है इंटरनल, वो आई नो दैट, वो परफेक्शन सिंड्रोम है, कि जब मेरे पास सभी चीज़ें हो जाएँगी, तब मैं कोई एक्शन लूँगा। कि आज मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा जब तक। या मैं अभी हेल्दी फिट नहीं हूँ, तब तक मैं अपने वर्कआउट पर नहीं जाऊँगा। या मेरे पास आज यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो आज मेरे पास कैमरा बेटर क्वालिटी का नहीं है, तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। और एक होती है परफेक्शन सिंड्रोम में आई नो दैट मेंटालिटी, कि बहुत से लोग आज ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें लगता है ये सब चीज़ें तो मेरे को पता है, ये क्या बता रहे हैं, ये तो ज्ञान पेल रहे हैं। इससे मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं आने वाला। भाई मैं कुछ अफ़र्मेशन की या ग्रैटिट्यूड की नॉर्मल जनरल बातें करूँगा आपके साथ, तो आपको लगेगा मेरे को पता है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं सुनना। बहुत से लोगों में ये भी होता है। दोस्तों, कहीं भी आपको कोई नॉलेज मिल रही हो, इवन कोई भी कैसी भी व्यक्ति आपको नॉलेज दे रहा हो, आपको रिसीवर एंड पे होना चाहिए। अगर आप रिसीवर एंड पे नहीं होंगे, तो आप कोई नॉलेज नहीं ले पाएँगे। और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। एक्सपीरियंसेस किया होगा आपने। देखिए, फिट रहने के 100 तरीके हैं। आप योगा से फिट हो सकते हैं, आप जिम से फिट हो सकते हैं, आप वॉक से परफेक्ट से फिट हो सकते हैं, आप कार्डियो से फिट हो सकते हैं। लेकिन आप कोई भी चीज़ फ़ॉलो नहीं करते। आप एक चीज़ पकड़िए, योगा से फिट होने की कोशिश कीजिए। आप एक तरह की डाइट फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए, उससे फिट हो जाएँगे। लेकिन आपको सारी चीज़ों की नॉलेज लेनी है, लेकिन करना कुछ नहीं है। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको
लिमिटेड चीज़ें, लेस इज़ मोर। लिमिटेड चीज़ लेनी है, लेकिन उस पर एक्शन लेना है। अपने बिलीफ्स, इंटरनल वैल्यूज़, इंटरनल थॉट्स, इंटरनल परसेप्शन, अपनी इंटरनल आइडेंटिटी को चेंज करना है। अब माइंडसेट होता क्या है दोस्तों? माइंडसेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। माइंडसेट एक तरह की आपकी एक आइडेंटिटी है, जो आपने अपने बारे में बना रखी है। जो बनी है आपकी बचपन से लेकर अब तक जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसके बेसिस पर। हो सकता है बचपन में आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हों, उसके बेसिस पे आपकी एक प्रोग्रामिंग बन गई। अगर आप पुअर फैमिली में पैदा हुए हैं, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है, तो आपकी एक प्रोग्रामिंग बन गई। देखिए, आपने कास्ट में भी देखा होगा, जो बनिया फैमिली में पैदा होते हैं, वो पैसे के बारे में कितने नीडी होते हैं, कितने मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, है ना? और कुछ आपने ठाकुर फैमिली में देखा होगा, कितने ब्रेव होते हैं। जाट फैमिली में आपने देखा होगा, कितने ब्रेव हो, लड़ने-भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा बुलेट-वुलेट में घूमते रहेंगे, है ना? कोई व्यक्ति अगर पुअर फैमिली में पैदा हुआ होगा, वो हमेशा डरा रहेगा, वो छोटे काम की सोचेगा, वो कोई बड़े काम की नहीं सोचेगा। कोई व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति कुछ बड़े विज़न, बड़े थॉट्स के साथ निकलता है। तो हर किसी व्यक्ति की एक आइडेंटिटी बिल्ड हो चुकी है, उसकी लिमिटेशंस के कारण, उसकी बिलीफ के कारण, उसके परसेप्शन के कारण, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के कारण। ठीक है ना? वह पुअर है, रिच है, कॉन्फिडेंट है या फ़ियरफुल है, या उसे ऊँचाई से डर लगता है या उसे आग से डर लगता है ना? आपकी कॉन्फिडेंस क्या है? आपका कंसिस्टेंसी क्या है? आप किस तरह के कपड़े पहनते आए हैं बचपन से? तो इन सब चीज़ों ने दोस्तों आपके अंदर एक आइडेंटिटी बिल्ड कर दी है, जो आपकी करंट की आइडेंटिटी है। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम डिज़ायर स्टेट पाने की, करंट स्टेट से अपने डिज़ायर स्टेट पर जाने के लिए। देखिए, बात आती है करंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट आने की। करंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट आने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, 80% माइंडसेट इम्पोर्टेंस रखता है। माइंडसेट क्या है? एक पर्सनैलिटी है ना? तो आपको करंट स्टेट से एक डिज़ायर स्टेट पर आने के लिए आपको करंट आइडेंटिटी को डिज़ायर आइडेंटिटी में ले जाना होगा। करंट आइडेंटिटी अगर आपकी 2 लाख रुपए की है, तो आप 2 लाख रुपए ही कमा पाएँगे। अगर आपको उसको 2 लाख को 10 लाख बनाना है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को 10 लाख रुपए का बनाना होगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी को चेंज करना होगा। और आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि जो आपके बिलीव हैं, थॉट्स हैं, परसेप्शन है, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़। और आइडेंटिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि क्या चीज़ें आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, बी टू हैव का। अधिकतर लोग इस दुनिया में सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा, तब मैं एक्शन लूँगा और उसके बाद मैं बिज़नेसमैन बन पाऊँगा या रिच बन पाऊँगा। लेकिन जो ये यूनिवर्स है, वो ये कहता है, पहले आप अपने आप को फ़ील कीजिए कि यू आर रिच, फिर एक्शन लीजिए, फिर आपके पास पैसा होगा। मोस्टली लोग हैव डू बी को फॉलो करते हैं। जब मेरे पास होगा, तब मैं एक्शन लूँगा, तब मैं वो व्यक्ति बन जाऊँगा। देखिए, ये यूनिवर्स कहता है कि आप पहले ऐसे बनो, फिर आप उस पर एक्शन लो और फिर आप वो चीज़ प्राप्त कर पाएँगे। इसे कहते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सक्सेसफुल लोगों को, जो आज के टाइम में कॉन्फिडेंट हैं, उनको मॉडल करना होगा। उनकी हैबिट्स को मॉडल करना होगा, उनको थॉट पैटर्न को फॉलो करना होगा, उनके जो वर्किंग स्टाइल है, उनको फॉलो करना होगा। चाहे वो आपके बॉस हो सकते हैं या कोई सेलिब्रिटी हो सकता है ना? जिसको आप आइडलाइज़ करते हो, या आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपका कोच हो सकता है। हो सकता है आप 2-4 लोगों की कुछ नए-नए कॉन्सेप्ट या नई-नई ट्रेड्स लें, उनको आप समझिए, उनको आप लिखिए, लोगों को मॉडल करना सीखिए। यही एनएलपी की फाउंडेशन है, कि जहाँ हम लोगों को मॉडल करते हैं। और मॉडल करने के लिए 2-3 टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक है स्विच टेक्निक है। स्विच टेक्निक में जो आपकी करंट आइडेंटिटी है, उसको हम धुंधला करके या उसको ब्लर करके हम आपके अंदर एक नई शार्प आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। टेक्निक की दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट अभी आप थ्योरीज़ को समझिए। दूसरा दोस्तों, एक एंकर टेक्निक होती है। एंकर टेक्निक में आपकी कुछ बॉडी लैंग्वेज को एक मसल मेमोरी बिल्ड की जाती है, जिससे कि आप उस आइडेंटिटी में आ सकें, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत जल्दी भूल भी जाएँगे। और तीसरा दोस्तों होती है हमारी मॉडलिंग टेक्निक, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम दूसरे लोगों को मॉडल करें। और एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बताए, ये मेरी लाइफ में चेंज आएगा? नहीं लाएगा। चलिए दोस्तों, आपको एक साइंटिफिक प्रूफ भी दे देता हूँ।
एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि हमारे माइंड के अंदर पावर है न्यूरॉन्स के जो पाथवेज बने हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की, नए पाथवेज बनाने की, नए न्यूरॉन्स को बिल्ड करने की। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग बनी हुई है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, उन पाथवेज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक हैबिट्स पैटर्न तो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी किए होंगे। ये जो आप जैसे करते रहते हैं, अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो आप लेट ही उठते रहेंगे। वो आपके पैटर्न बन चुके हैं। कोई नॉलेज, कई लोग भी आपको आके बोल दें कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या आपको स्मोकिंग छोड़नी है, या आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके वो पाथवे बन गए। जब तक वो पाथवेज़ चेंज नहीं होंगे, उनकी थॉट्स, बिलीफ, एक्शन, परसेप्शन नहीं चेंज होगा, तो आप वो एक्शन नहीं ले पाएँगे। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी वो रोल प्ले करती है, और ये जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का पार्ट है। एक होता है यंगमेलाइन इफेक्ट। यंगमेलाइन इफेक्ट क्या कहता है कि जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, या लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा, जब टीचर ने आपको ऑब्जर्व किया तो आपने होमवर्क कंप्लीट किया, और जो आपके बॉसेस हैं, अगर वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, या आपको पनिशमेंट करते हैं, तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आप काम को करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको खुद का काम करना हो तो आप वो काम नहीं कर पाते। तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं जब आप अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करते हैं, या कोई व्यक्ति भी आपको ऑब्जर्व करता है। इसे कहते हैं यंगमेलाइन इफेक्ट। और थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत बेहतर बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है। उसमें भी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, है ना? उससे आप बेटर बनते हैं, रिच बनते हैं। तो काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें आपको एक साइंटिफिक तरीके से समझाया जाएगा। होपफुली तो इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अपने आप को फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, हार्ड वर्किंग एंड अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है 80% आपका माइंडसेट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, किसी भी चीज़ में। क्योंकि कोई भी चीज़ अचीव करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ एनएलपी के। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।